चलिए तो आज के ऑनलाइन लैब क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछले क्लास में इकाई 4 को पूरी तरह से समझा दिए थे और उसके हर एक पॉइंट को लिखा भी दिए थे। और आज हम 10th के इकोनॉमिक्स का इकाई 5 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम पहले लिख लीजिए आप लोग। चैप्टर का नाम है रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार एवं सेवाएं, ये चैप्टर का नाम है। तो निश्चित रूप से इसको आप लोग लिख लिए होंगे। अब दोनों के संबंध में थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी चैप्टर जो होते हैं उसका जो नाम होता है वह उस चैप्टर का आत्मा होता है, वह उस चैप्टर का आईना होता है, जिसमें उस चैप्टर की सारी बातें दिखाई देती है, छिपी हुई रहती है। तो अगर आप इन दोनों शब्द को जान जाते हैं, एक है रोजगार और दूसरा है सेवाएं, तो इस चैप्टर को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं रोजगार के विषय में बता दूं कि जब हम काम करते हैं या काम मिलता है हमें, तो उसी को रोजगार कहा जाता है। और सेवा का मतलब बता दूं कि जब हम किसी को सहयोग करते हैं या किसी क्षेत्र, किसी व्यक्ति संस्था से सहयोग लेते हैं, तो वह सेवा हो गया। जैसे कि अभी आप घर पर बैठे हुए हैं और यहां से हम आपको पढ़ने में सहयोग कर रहे हैं, तो हम आपका सेवा कर रहे हैं। अर्थात सेवा भी समझ गए और रोजगार भी समझ गए। इस चैप्टर में इन दोनों शब्दों का विस्तार पूर्वक जहां अर्थ परिभाषा जानेंगे, वहीं हम जानेंगे कि विकास में रोजगार और सेवा का क्या योगदान है। तो शायद दोनों शब्द का आप अर्थ समझ गए होंगे कि दोनों का क्या मतलब होता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। शायद आप लोग ये भी जानते होंगे कि जब हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं पढ़ाना, तो उस चैप्टर में जितने पॉइंट होते हैं उसको हम एक जगह नोट कराते हैं, जिसका नाम हम इम्पोर्टेंट पॉइंट रखे हैं। वही इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखकर उसके नीचे में इस चैप्टर का पॉइंट लिखना है। देखिए ऊपर भी इम्पोर्टेंट पॉइंट। एक नंबर में लिखिए रोजगार एवं सेवाएं का तात्पर्य अर्थ। रोजगार एवं सेवाएं का तात्पर्य अर्थ। उसके बाद 2 नंबर में लिखिए आर्थिक विकास का क्षेत्र। आर्थिक विकास का क्षेत्र। और 3 नंबर में लिखिए आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र की भूमिका। आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र की भूमिका। और चौथा नंबर में लिखिए सेवा क्षेत्र का भाग। और 5वां नंबर में लिखिए रोजगार उत्पन्न करने में सेवा क्षेत्र का महत्व।
योगदान भी दे सकते हैं हम, योगदान दे दीजिए तो बेटर है। रोजगार उत्पन्न करने में सेवा क्षेत्र का योगदान। और छठा नंबर में लिखिए रोजगार सृजन करने वाले भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम। रोजगार सृजन करने वाले भारत सरकार का कार्यक्रम। सातवां नंबर लिखिए भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में। भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में। थोड़ा सा इसको जल्दी में आप लोग लिख लीजिए तो। शायद इसको लिख लिए होंगे। हम 8वां जो पॉइंट है उसकी ओर जाते हैं। आठवां नंबर में लिखिए वह स्रोती। और 9वां नंबर में लिखिए कॉल सेंटर। दस नंबर में लिखिए सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं। सुविधाएं। और 11 नंबर में लिखिए बीमारू। और 12 नंबर में लिखिए आर्थिक आधारभूत संरचनाएं। और 13 नंबर में लिखिए सेवा क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका। और 14 नंबर में लिखिए मानव पूंजी के प्रमुख घटक। इसको थोड़ा सा जल्दी में नोट कर लीजिए। इसको आप लिख लिए होंगे। हम अगला पॉइंट लिखने जा रहे हैं। अब होगा आपको 15 नंबर में आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव। आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव।
16 नंबर में है आपका सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी। और 17 नंबर में है वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव। का भारत पर प्रभाव। 18 में गैर सरकारी संस्था और सेवा क्षेत्र का विकास। गैर सरकारी संस्था और सेवा क्षेत्र का विकास। निश्चित नंबर में लिखिए वही जो सभी जानते हैं, प्रमुख स्मरणीय तत्व। चलिए तो इसको अब आप लोग लिख लिए होंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट का 1 नंबर का जो पॉइंट है उसको कॉपी के बीच में लिखिए। और 1 नंबर में पॉइंट था आपका रोजगार एवं सेवाएं का तात्पर्य और अर्थ। रोजगार एवं सेवाएं का तात्पर्य अर्थ। ये पॉइंट होगा। हमने अभी अभी रोजगार का मतलब बताए थे कि काम करना या काम मिलना ही रोजगार है। और सेवा का मतलब बताए थे किसी भी क्षेत्र, किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था से सहयोग लेना या देना ही सेवा है। दोनों का अर्थ बिल्कुल ही सिंपल है। इसको अब आप लोग लिख लीजिए। रोजगार का तात्पर्य काम करने या काम मिलने से है। अर्थात जब हम काम करते हैं या हमें काम मिलता है तो उसे रोजगार शब्द से संबोधित किया जाता है। इसकी उपलब्धता विकास को निर्धारित करती है। पैराग्राफ चेंज। सेवा का मतलब सहायता मिलने या सहायता करने से है। अर्थात जब हम किसी क्षेत्र कोमा व्यक्ति कोमा संस्था से सहयोग लेते हैं या देते हैं तो उसे सेवा शब्द से संबोधित किया जाता है।
तो इस तरह से रोजगार एवं सेवा शब्द का क्या मतलब होता है, इसका कहाँ उपयोग किया जाता है, इसको आपने लिख लिया और समझ भी गए। अगर इसमें कहीं भी किसी तरह का दिक्कत है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। सर तात्पर्य का अर्थ? अर्थ का दूसरा शब्द है तात्पर्य, इसको कहते कि इसका मतलब क्या हो। चलिए, तो शायद अब लगता है कि आप लोग को इसमें दिक्कत नहीं है। वैसे हम अगले पॉइंट की ओर आज नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपके समय समाप्त हो रहा है। अतः आज की क्लास को यहीं पर विराम दिया जा रहा है।